विराटनगर प्रत्याशी इंद्राज गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दशरथ सिंह से। सीधे आपको लिए चलते हैं। जी दशरथ, इंद्राज गुर्जर आपके साथ हैं और क्या क्या कुछ उनका कहना है, विराटनगर से वे प्रत्याशी हैं। देखिए भानु, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं इंद्राज गुज्जर, जी जो विराटनगर एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए। एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली थी। पहले बीजेपी यहां पर मजबूत मानी जाती थी, लेकिन पिछली बार इंद्राज गुज्जर यहां जीत कर आए थे। एक बार फिर उनको मौका दिया गया है विराटनगर से। मेरे साथ वो जुड़ गए हैं। इंद्राज जी, सबसे पहले तो सवाल ये कि एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है विराटनगर के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि 2018 में सबसे पहले उन्होंने मुझे एक नौजवान को मौका दिया, किसान के बेटे को। और मैं विराटनगर की जनता की उम्मीदों पे और पार्टी की उम्मीदों पे 5 साल मैंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया, और जिसकी बदौलत पार्टी ने पुनः 2023 में मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को कि फिर ये सीट हम कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करें। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि 2 लिस्टें कांग्रेस की आई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन अब सीटों को लेकर, और प्रियंका गांधी जब दौसा आई थी तब एकजुटता का संदेश भी दिया गया था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट साथ रहेंगे और साथ काम करेंगे। ठीक दूसरी सूची में भी देखने को मिल रहा है कि दोनों ही बड़े जो कैंप है, तमाम लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। क्या इस बार, क्या लगता है, रिवाज टूटेगा राजस्थान का? सत्ता में आएगी फिर कांग्रेस? निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने जनता की बेहतरी के लिए काम किया, जनता में सुशासन दिया, जनता में विकास के काम किए, हम सब एमएलएज ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में डेवलपमेंट के अच्छे और बेहतर कार्य किए, आम जन की सुनवाई की, और जिस तरीके का माहौल है पूरे प्रदेश में, ओपीएस जैसा बड़ा काम हम लोगों ने किया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना हम लोग लेकर के आए, बिजली फ्री करने का काम हमने किया। जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश की जनता में है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस बनने जा रही है, क्योंकि हमारे सामने वालों के पास कुछ बोलने के लिए जगह ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई वोट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ला करके बार बार उनकी मीटिंगें कराए। स्टेट लेवल उनके पास लीडरशिप नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जा सके। हमारे पास 2 मजबूत लीडर हैं स्टेट में, जो दोनों का अपने जगह राजनीति में बड़ा कद है, और दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके का संदेश पिछले 5-10 दिन से आपने देखा हो, दोनों ने मिलकर के दिया है कि हम दोनों एक हैं, पूरी पार्टी एक, और एक होकर के पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बार अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया। हालांकि सेकंड लिस्ट में सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया। कांग्रेस में सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया है, अब कुछ लिस्टें और भी आनी है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो ये कार्ड है सांसदों वाला, ये फेल होगा? फेल हो ही रहा है। बीजेपी के सांसदों को जनता लठ लेके पीछे भाग रही है, उनके कार्यकर्ता उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, उनको क्षेत्रों में घुसने नहीं दे रहे। आप उनके वीडियोस देखिए, 5-5, 10-10 कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने जो एक प्रयोग किया था सांसदों को लड़ाने का, तो कहीं ना कहीं प्रयोग उनको इसलिए करना पड़ा कि वो कमजोर थे, इसलिए मजबूत लोगों को लड़ाना उनके लिए जरूरी था। लेकिन जिनको उन्होंने मजबूत समझा वो सबसे कमजोर निकले, क्योंकि वो 5 साल जनता से गायब रहे। वो सांसद तो मोदी के नाम पे बन गए, लेकिन 5 साल जनता से जुड़ाव नहीं रखा, जनता के बीच में रहे नहीं, और उसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि इनको घुसने नहीं दे रहे लोग गाँव में। एक अंतिम सवाल, आपके सामने अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट आया नहीं है। क्या लगता है, किसी को भी टिकट देंगे, इंद्राज जीतेंगे? ये 2023 का चुनाव विराटनगर की विकास का चुनाव होगा, विराटनगर की बेहतरी का चुनाव होगा, प्रदेश में सुशासन का चुनाव होगा, और डेवलपमेंट जो ऐतिहासिक रूप से हम लोगों ने किए उसका चुनाव होगा। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये विराटनगर की जनता का चुनाव। विराटनगर की जनता चुनाव लड़ेगी, विराटनगर की जनता चुनाव जीतेगी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत तो आई थी चेहरा ढूंढने में, कि लगातार 2 बड़ी लिस्टें निकाल चुके, लगभग 125 के आसपास कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। जो विराटनगर हमेशा प्रथम लिस्ट में नाम आता था बीजेपी का, आज वो 2 बड़ी लिस्टें निकालने के बावजूद भी चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको लड़ाएं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। और जिस तरीके से 5 साल जनता की बेहतरी के लिए काम किया, जनता के लिए भले के लिए काम किया, विकास के ऐतिहासिक कार्य विराटनगर में हमने किए हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव इंद्राज गुर्जर वर्सेज बीजेपी का नहीं है, विराटनगर की जनता वर्सेज बीजेपी का चुनाव होना है। देखिए, निश्चित तौर पे भानु, हमारे साथ इंद्राज गुज्जर जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको फिर पार्टी ने टिकट दिया है। वो जुड़े थे और उनका कहना है कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाओं हैं उनके दम पर सरकार सत्ता में वापस लौटेगी। और दूसरी बड़ी बात, अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों एकजुट हैं, और दोनों बड़े नेताओं के नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। एकजुटता का संदेश दिया, तो एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। भानु,
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने इंद्राज गुर्जर से खास बातचीत की जन टीवी के संवाददाता ने। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विराटनगर की जनता वर्सेस बीजेपी होने वाला है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।